वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है ब्लीडिंग के साथ में उल्टी होना, यानी उल्टी में ब्लड आना। तो क्या ये कॉमन समस्या है? अगर नहीं है तो क्यों होता है और कितना गंभीर रोग है? तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या उल्टी के साथ में ब्लीडिंग क्यों होती है। फ्रेंड्स, ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है वोमिटिंग के साथ में, तो देख के ही समझ में आता है कि ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ में या कॉफ़ी कलर की या डार्क ब्राउन कलर की है, तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ऐसी ब्लीडिंग होती नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि ये होती क्यों है। अगर आपको वोमिटिंग के साथ में ब्लीडिंग हो रही है तो इसके कुछ रीज़न होते हैं और मोस्टली उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनको गैस, कब्ज या जीआरडी की समस्या होती है। उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके होने के अगर मोटे तौर पर कहें तो हमारा इंटेस्टाइनल एरिया जो है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है, जिसके कारण से आपको खाने के साथ में उल्टी के साथ में ब्लड आता है। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। इसका होने का कारण होता है हेमाटेमेसिस हो सकता है, जिसके कारण से आपको ये ब्लीडिंग होती है। तो सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपको ये ब्लीडिंग हो रही है तो कौन से सिम्टम हैं जो आपको आ सकते हैं। अगर आपको उल्टी के साथ में जो ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपको ये देखना है कि उसमें ब्लड कितना आ रहा है, कितनी बार वॉमिटिंग हो रही है और कितनी बार आपको ये ब्लड आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ में आपको चक्कर आना, थकान होना, अंधेरा छाना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी दिक्कतें हो रही हैं तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। जैसे कि पेट में गड़बड़ी भी ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा एनीमिया या खून की कमी भी हो सकती है, जो कि जानलेवा हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये सिम्टम आए तो तुरंत दौड़ कर जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अब हम रीजन्स पे बात करते हैं। तो उल्टी के साथ में ब्लड आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपके इंटेस्टाइनल एरिया यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती है, जिसके कारण से आपको उल्टी के साथ में ब्लड आता है। तो ज़रूरी है कि अगर आपको हर बार आ रहा है तो बिना देरी के आपको मिलना ही है। लेकिन एक आधी बार आया है, थोड़ी मात्रा में आया, तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कि हमारे जब बार बार उल्टियाँ होती हैं, मान लो गैस के कारण से हो रही है, तो फिर हमें बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है तो भी हो सकती हैं। तो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, बारीक बारीक पतले पतले होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब वॉमिटिंग की वजह से ब्रेक हो जाते हैं और वहाँ से आप ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके कारण से आपको ये ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन होता है हमारे गले में या फिर स्टमक के एरिया में जो है अल्सर हो जाना। अल्सर होते हैं, छाले को कहते हैं, या घाव हो जाने की वजह से आपको ये होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं उनको खाना निगलने में तकलीफ होती है, गले में जलन होती है। तो ऐसे लोगों को जो है उल्टी के साथ में ब्लड आ सकता है, जो कि नॉर्मल नहीं है और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा होता है हमारे स्टमक की लाइनिंग या ईसोफेगल एरिया की जो लाइनिंग होती है, उसमें घाव हो जाना या सूजन आ जाना, जो कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, गैस बनता है, या पेट के अंदरूनी हिस्से में सूजन होती है, तो वो खिंचा हुआ रहता है, जिसके कारण से टिश्यू जो है ब्रेक हो जाते हैं और ब्लीडिंग अंदरूनी तौर पर हो सकती है। और यही ब्लड जो है आपकी उल्टी के साथ में बाहर आ जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न की अगर हम बात करें, ब्लड से जुड़ी हुई कोई बीमारियां, ब्लीडिंग से जुड़ी हुई, तो ऐसे जो बीमारियां होती हैं उनमें ब्लड जो है थक्का नहीं जमता है, या फिर उनका ब्लड जो बहुत ज़्यादा पतला होता है, या कई बार कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिनके कारण से आपका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और इस कारण से ब्लीडिंग आपको हो जाती है, टिश्यू से ये लीक कर जाती है। और यही एक रीज़न होता है जिसके कारण से आपको वॉमिटिंग के साथ में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मुंह में, गले में, या फिर ईसोफेगल जो ट्यूमर होते हैं उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में किसी तरह का घाव हो या फिर किसी बीमारी की वजह से भी आपको ये हो सकती है, और इस पर प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये सभी चीज़ें हैं और ये सिम्टम आपको पता चल गए। अब हम इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन करेगा, पूछेगा कितनी उल्टियाँ हो रही हैं, कब से हो रही हैं, कितनी बार होती हैं, ब्लड कितना आता है, किस क्वांटिटी, किस कलर का आता है,
और क्या क्या प्रॉब्लम उसके साथ में आपको हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद कुछ टेस्ट जो हैं आपको लिख सकते हैं, जैसे MRI, एंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट जो है आपको लिख सकते हैं। ये सारे जो टेस्ट हैं वो आपको लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके इंटेस्टाइनल एरिया में किस जगह पर छाले हैं या फिर अल्सर है या घाव है या ब्लीडिंग हो रही है या इंटरनाइनल स्वेलिंग है। इसके आधार पर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट में कुछ आपको मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि जिसके कारण से आपको गैस एसिडिटी ना बने। ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से जो है ब्लड जो है आपके फेफड़ों में जाता है और जिसके कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे में आपको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार एनीमिया भी हो जाता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर, तो फिर खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ क्योर है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है और थोड़ा सा बचाव जैसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ वाले इंसान के पास नहीं जाना है, पूल में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, मसालेदार चीज़ें जो है नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा जो खाना कच्चा होता है, सलाद वगैरह होता है जिसमें किसी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस हों, वो भी आपको नहीं लेने हैं। कुछ घरेलू तौर पर आप कर सकते हैं इलाज, जैसे कि पानी जो है खूब अच्छी मात्रा में आपको लेना है, पौष्टिक आहार लेना है, तेल मसाले से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है और आराम करना है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये बिना देरी किए, अगर आपको ये बार बार ब्लीडिंग बहुत हैवी मात्रा में हो रही है, साथ में सिम्टम आ रहे हैं, तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और जहाँ कि आपको ये पता चल सके कि आपकी जो ब्लीडिंग का रीज़न क्या है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।